सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हमारा शरीर त्रिदोष आधारित है, यानी कि इसमें त्रिदोष हैं और वो त्रिदोष हैं वात, पित्त, कफ। और जब हमारे शरीर में ये वात, पित्त, कफ सम रहते हैं तो हम 100% स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हमारा वात बिगड़ता है तो शरीर में हमारे 80 तरह की बीमारियां वात बिगड़ने से पैदा होती हैं। और जब हमारा पित्त बिगड़ता है तो पित्त बिगड़ने से 40 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। और जब कफ हमारा बिगड़ता है तो कफ बिगड़ने से 28 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। और अगर तीनों एक साथ बिगड़ जाते हैं, वात, पित्त, कफ, तो 148 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाया करती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम योग और आयुर्वेद के सिर्फ 5 नियमों का पालन करके 148 तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम आपको योग के साथ आयुर्वेद में भी ले चलेंगे। योग तो आप लोग करते हैं, करते ही रहिए। योग को आप लोग अपनी सैलरी समझिए, उसको बराबर करते रहिए। और आयुर्वेद को आप लोग बोनस समझिए। तो योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने शरीर को 100% कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और योग आयुर्वेद के 5 नियम आपको बताएंगे, जिससे आपके वात, पित्त, कफ ये तीनों कभी ना बिगड़ें, हमेशा सम रहें, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वात, पित्त, कफ ये त्रिगुणात्मक शरीर हमारा है। और इसमें आपको पता होगा, इसी को अलग नाम से जाना जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और मॉडर्न मेडिकल साइंस इसी चीज़ को अलग नाम से जानती है, जिसको हम एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो हमारे अंदर के ये जो त्रिदोष हैं, ये कैसे सम रहें, इनके लिए आपको आयुर्वेद का जो पहला नियम है, वो नियम है कि आपका वात 100% संतुलित रहे, सम रहे। इसके लिए आप कभी भी रिफाइंड, डालडा, बाजार के तेल कभी न खाएं। शुद्ध कच्ची घानी का तेल खाने से आपका वात 100 साल तक ठीक रहेगा। वात से संबंधित कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। और आयुर्वेद का जो दूसरा नियम है, वो ये है कि हमारा पित्त कैसे सम रहे, पित्त हमारा न बिगड़े। इसके लिए आयुर्वेद कहता है कि देसी गाय का घी आप बराबर लेते रहें, देसी गाय का घी आप बराबर खाते रहें। इससे आपका पित्त कभी नहीं बिगड़ेगा, 100 साल तक ठीक रहेगा। पित्त बिगड़ने से 40 तरह की बीमारियां होती हैं। तो देसी गाय का जो घी है, वो 40 तरह की बीमारियों का शमन करता है, पित्त को 100 साल तक सम रखता है। उसके बाद में आयुर्वेद का जो तीसरा नियम है
कि हमारा कफ कैसे संतुलित रहे, कफ बिगड़े ना। तो कफ को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद ने बताया कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें। कफ बिगड़ने से 28 तरह की बीमारियां होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुड़ में 28 तरह की बीमारियों को समाप्त करने का गुण होता है, तभी इसका नाम गुण है। तो साथियों, आपका वात ना बिगड़े, इसके लिए आप शुद्ध कच्ची घानी का तेल खाएं। आपका पित्त ना बिगड़े, इसके लिए आप देसी गाय का घी खाएं। और आपका कफ ना बिगड़े, इसके लिए आप गुड़ खाएं। ये 3 चीज़ें आप खाकर 148 तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये आयुर्वेद के 3 नियम का पालन आप अवश्य करें। तो इससे 148 तरह की बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। और इसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं कि 148 तरह की बीमारियों से बचने के लिए योग कौन कौन सा आप करें। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला जो योग आपको करना है 148 तरह की बीमारियों से बचने के लिए, वात पित्त कफ को सम करने के लिए, उसके लिए आपको जो पहला प्राणायाम करना है उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है? सुबह सुबह खाली पेट एकांत स्थान पर खुली हवा होनी चाहिए, वहाँ आप बैठ जाएं। मेरुदंड आपकी सीधी होनी चाहिए। आसन अगर आपके कोई सिद्ध नहीं हैं तो आप पालथी मारकर चौकड़ी लगाकर बैठ सकते हैं। और इस मुद्रा में आपको दिख रहा होगा जिस तरह से हम बैठे हैं, इस मुद्रा में बैठकर कपालभाति आपको करना है। कपालभाति करने के लिए आपको कपालभाति कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, जिसे आप देखें। मान लिया आपके सामने कोई दीपक जल रहा है और उस दीपक को आपको बुझाना है, वो भी मुंह से फूंक मारकर नहीं, नाक से फूंक मारकर आपको दीपक बुझाना है। इस तरह से कपालभाति किया जाता है। और कपालभाति के लिए आपको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है, यानी कि 1 मिनट में 60 स्ट्रोक आपको लगाना है कपालभाति करने के लिए। तो आइए देखते हैं कपालभाति। हम कल्पना करते हैं कि हमारे सामने कोई दीपक जल रहा है, उसे नाक से फूंक मारकर हमें दीपक बुझाना है। देखें कपालभाति कैसे करना है। गहरी सांस अंदर, इस तरह से कपालभाति आपको पूरे भावपूर्णता के साथ, प्रसन्नता के साथ कपालभाति प्रतिदिन कम से कम, जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि वो पहले दिन
मात्र 60 स्ट्रोक लगाएं। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। और कपालभाति तो एक ऐसा प्राणायाम है कि सबको करना चाहिए। और कपालभाति में 99% बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। इसलिए ये धरती की, योग की, समझ लीजिए कि एक संजीवनी है। तो कपालभाति सबको 5 मिनट जरूर करना चाहिए। उसके बाद में अगला प्राणायाम जो करना है हमें, वो अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसको हमें कैसे करना है, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके 15 सेकंड में सांस अंदर लेना है। उसके बाद में दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से 15 सेकंड में सांस बाहर छोड़ना है। इसी का नाम अनुलोम विलोम है। आइए देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से अनुलोम विलोम कम से कम आपको 5 मिनट जरूर करना है। अनुलोम विलोम में वो ताकत है कि जो हमारी एक एक नसों में शक्ति का संचार करती है। और जब हमारे नसों में शक्ति का संचार होता है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। तो इसलिए आपको 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद में आयुर्वेद के 3 नियम, हमेशा आपको कच्ची घानी का तेल ही खाना है। वात को ठीक रखने के लिए और पित्त को ठीक रखने के लिए आपको अपने खाने में, अपने भोजन में शुद्ध देसी का घी लेना है, जिससे 100 साल तक आपका पित्त ठीक रहेगा। और 100 साल तक आपका कफ कैसे ठीक रहे, इसके लिए आपको प्रतिदिन गुड़ अवश्य लेना है। तो बस ये आयुर्वेद के मात्र 3 नियम आप अपनाइए और 148 तरह की बीमारियों से छुटकारा पाइए। और कपालभाति, अनुलोम विलोम बराबर करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।